देखो, जैसे ही हम लोग माय हीरो एकेडमी की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वन फॉर ऑल, जो माय हीरो एकेडमी के प्रोटैगनिस्ट इजुको मिडोरिया की क्वर्क है। और ये क्वर्क उसे उसके रोल मॉडल ऑल माइट ने दी है, जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो है। और अगर तुमने माय हीरो एकेडमी का सीजन 5 देखा है तो तुमने देखा होगा कि वन फॉर ऑल ने अपने प्रीवियस यूजर्स की क्वर्क को डेकू के अंदर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ उन्हीं वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स की क्वर्क को डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वन फॉर ऑल के पहले यूजर योइची शिगराकी से, जिसके पास 2 क्वर्क्स थी। मतलब ओरिजिनली तो उसके पास एक क्वर्क थी जो थी पासिंग ऑन, यानी अपनी क्वर्क को किसी दूसरे इंसान को पास करना। अब इसके अलावा उसके पास कोई क्वर्क नहीं थी, इसलिए उसे लगता था कि वो क्वर्कलेस है, क्योंकि अगर किसी के पास किसी को अपनी क्वर्क देने की पावर हो और उसके अलावा उसके पास कोई क्वर्क ना हो तो कैसे पता चलेगा कि वो क्वर्क्स को पास ऑन कर सकता है। इसलिए वो समझता था कि वो क्वर्कलेस है, और यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई ऑल फॉर वन भी यही समझता था। इसीलिए ऑल फॉर वन ने उसे एक क्वर्क दी जिसका नाम था पावर स्टॉक पाइलर, जो अपने यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकती थी अपने अंदर स्टॉक ड्रॉ पावर की वजह से। अब ये क्वर्क मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसका यूजर जितना अपनी बॉडी को ट्रेन करेगा उतनी ही ज्यादा पावर ये अपने अंदर स्टॉक करके रखेगी और यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। मगर योइची शिगराकी को लगता था कि ऑल फॉर वन को हराने के लिए इतनी पावर भी काफी नहीं है, और तब उसने अपनी ओरिजिनल पावर को डिस्कवर किया, जो थी क्वर्क्स को पास ऑन करना। और फिर उसने वन फॉर ऑल यानी ये 2 क्वर्क का कॉम्बिनेशन सेकंड यूजर को पास कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ये क्वर्क जैसे जैसे आगे पास ऑन होगी तो एक टाइम आएगा कि ये क्वर्क इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ऑल फॉर वन को हरा दे। और ऐसा हुआ भी। 8th यूजर ऑलमाइट तक आते आते स्टॉक पाइलर इतना ग्रो कर चुका था कि ऑलमाइट की स्ट्रेंथ के बारे में मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की वीडियो में थोड़े स्पॉयलर्स है, तो स्क्रीन पे दिखाए गए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो और बिना स्पॉइलर की वीडियो देखो। और स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो देखते रहो। अब सेकंड यूजर की क्वर्क जो है वो अननोन है, तो हम थर्ड यूजर पे चलते हैं। तो थर्ड यूजर की क्वर्क का नाम था फाजिन। क्या बात है, बड़ा ही कूल नाम है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब देखा जाए तो ये क्वर्क ऑल फॉर वन के काइनेटिक बूस्टर और इम्पैक्ट रिकॉइल से थोड़ी सी सिमिलर है। और अगर तुम्हें ऑल फॉर वन की क्वर्क्स के बारे में नहीं पता तो आई बटन वाली वीडियो देखो, वहां सब मिल जाएगा। तो अब फाजिन पे ध्यान देते हैं। अब ये क्वर्क अपने यूजर की मूवमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी को अपने यूजर के मसल्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। और अगर इसका यूजर चाहे तो वो सारी एनर्जी को अपने मर्जी से यूज कर सकता है, जिससे वो अपने पंचेस का इम्पैक्ट फोर्स बढ़ा सकता है या अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकता है। इसके बाद है वन फॉर ऑल के 4th यूजर हिकागे शिनोमोरी की क्वर्क, जो है डेंजर सेंस, जो अपने यूजर को हर तरह के खतरे या यूजर पे होने वाले हर तरह के अटैक्स का पहले ही वार्निंग दे देती है। मतलब ये बिल्कुल स्पाइडर सेंस की तरह है। हे, ये मकड़ी घंटी बज रही है, टन टन। ये क्वर्क बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कॉम्बैट के मामले में, क्योंकि इसका यूजर अपोनेंट के हर अटैक को डॉज कर सकता है, और अगर वो फास्ट है तो वो बुलेट्स भी डॉज कर सकता है। अब है 5th यूजर, लेकिन मैं इसके बाद 6th यूजर के बात करूंगा। तो वन फॉर ऑल के 6th यूजर का नाम है एन, जिसकी क्वर्क है स्मोक स्क्रीम। अब स्मोक स्क्रीम अपने यूजर को अपने बॉडी से डेंस स्मोक प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देती है। एक मिनट, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक था, मजाक में लो। तो स्मोक स्क्रीन के कई फायदे हैं। इसका यूजर इसे अपने आप को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो इसे एक डाइवर्जन की तरह यूज कर सकता है। और अब बात करते हैं ब्लैक विप्स की, जिसका डेब्यू माय हीरो एकेडमी के सीजन 5 में हो चुका है। ये क्वर्क वन फॉर ऑल के 5th यूजर डाइगोरो बांजो की है। ये क्वर्क अपने यूजर के बॉडी से ब्लैक विप्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे यूजर फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। ये क्वर्क लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के लिए काफी अच्छी है, और दूर की चीजें ग्रैब करने के लिए तो और भी अच्छी है। और अब बात करते हैं 7th यूजर नाना शिमुरा की। अब इसे तो सब जानते ही है, इसकी क्वर्क है फ्लोट। ये क्वर्क अपने यूजर को हवा में होवर करने की एबिलिटी देती है, जिससे कि इसका यूजर बिना प्रोपल्शन के हवा में लेविटेट कर सकता है। अब 8th और 9th यूजर यानी ऑलमाइट और डेकू दोनों भी क्वर्कलेस थे, तो उनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं करने वाले तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय। हाथ पे घड़ी बांध के आ गए हैं हम शहजादे तूफान के, लहरों का रुख भी हमें रोक ना पाएगा।